कभी कभी ना किसी एक इंसान की आवाज पूरे समाज की चिंता को सामने ले आती है। आज हम एक ऐसी ही दिल से लिखी गई चिट्ठी पर बात करने वाले हैं जो हमारे समाज की निष्ठा और नैतिक मूल्यों पर बहुत जरूरी सवाल उठाती है। तो चलिए इस अहम मुद्दे की तह तक चलते हैं। सोचिए, शुरुआत ही इन शब्दों से होती है, बड़े भारी मन से। यहीं से पता चलता है कि बात कितनी गंभीर है। ये सिर्फ कोई शिकायत नहीं है, बल्कि एक गहरी तकलीफ है जो हमारे समाज के नैतिक ताने बाने को लेकर महसूस की जा रही है। तो आखिर वो कौन सी चिंता है जो लिखने वाले को इतना परेशान कर रही है? देखिए, ये चिट्ठी सीधे सीधे एक बहुत ही परेशान करने वाली ट्रेंड की तरफ इशारा करती है, हमारे नैतिक मूल्यों में आ रही गिरावट। और ये सिर्फ किसी एक इंसान की सोच नहीं है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि ये एक आम एहसास है कि समाज का जो नैतिक ताना बाना है वो कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ रहा है, और इसका सबसे ज़्यादा असर नई पीढ़ी पर दिख रहा है। तो ये सिर्फ एक वेग सी फीलिंग नहीं है, यहाँ पर कुछ खास मूल्यों की बात हो रही है जिन पर खतरा मंडरा रहा है। ये मूल्य हैं निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा। कह सकते हैं कि ये वो बुनियाद हैं जिस पर एक मजबूत समाज खड़ा होता है, और ऐसा लग रहा है कि इसी बुनियाद में दरारें आ रही हैं। और जानते हैं, जब ये मूल्य कमजोर पड़ते हैं ना, तो इसका असर हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलता है। ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं रह जाती। चिट्ठी के मुताबिक इसी गिरावट की वजह से भ्रष्टाचार, धोखेबाजी और नियमों को ताक पर रखने जैसी घटनाएं समाज में बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो समस्या तो समझ आ गई। अब अगला सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए चिट्ठी के हिसाब से इसके कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल सीधा सा है, आखिर वो कौन से बड़े फैक्टर्स हैं, वो कौन सी वजह हैं जो हमारे इन मूल्यों को, हमारी नैतिकता को कमजोर कर रही हैं? इस चिट्ठी में दो बड़ी वजहों की तरफ इशारा किया गया है। यहाँ पर ना दो बहुत बड़ी ताकतें काम कर रही हैं। एक तरफ तो है हमारे रोल मॉडल्स, मतलब सेलिब्रिटी, नेता। जब वो कुछ गलत करते हैं तो युवाओं तक एक सीधा सीधा मैसेज जाता है। और दूसरी तरफ है बड़े सामाजिक बदलाव, जैसे कि तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया का असर और हमारी बदलती आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां। ये लाइन बहुत कुछ कहती है ना? जब समाज में ऊंचे ओहदों पर बैठे लोग, जिनके ऊपर सबकी नजर होती है, वो ही बेईमानी करते दिखें, तो ये मैसेज जाता है कि शायद यही तरीका है आगे बढ़ने का, या फिर इसमें कुछ गलती नहीं है। लेकिन ये चिट्ठी सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं रुक जाती, बल्कि ये हमें समाधान की तरफ भी ले जाती है, और सबसे बड़ी बात, इसकी जिम्मेदारी हम सब पर डालती है। तो अब सवाल है कि आगे का रास्ता क्या है? और ये बात बहुत जरूरी है। चाहे बाहर का माहौल कैसा भी हो, सोशल मीडिया पर कुछ भी चल रहा हो, या रोल मॉडल्स गलत उदाहरण पेश कर रहे हों, हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। हम सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाकर चुप नहीं बैठ सकते। तो सवाल ये है कि इस जिम्मेदारी को निभाया कैसे जाए। चिट्ठी में इसके लिए एक बहुत ही क्लियर 3 स्टेप का प्लान दिया गया है। पहला, घर और स्कूलों में नैतिक शिक्षा को पहली प्राथमिकता बनाना। दूसरा, माता-पिता, टीचर्स और समाज के नेता सबको मिलकर एक टीम की तरह काम करना होगा। और तीसरा, जो लोग ईमानदारी की मिसाल हैं, उन्हें सामने लाना, उनके काम को सेलिब्रेट करना। और इन सारे तरीकों में से एक चीज है जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, वो है खुद एक मिसाल बनना, यानी लीडिंग बाय एग्जाम्पल। मुझे लगता है ये लाइन इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। हम क्या कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे काम, हमारे एक्शंस ही असली प्रेरणा बनते हैं। जो असर हमारे काम से पड़ सकता है वो हजारों भाषणों से नहीं पड़ सकता। और ऐसा करके हमें ये दिखाना होगा कि कामयाबी और मन की शांति दोनों ही नैतिक रास्तों पर चलकर मिलती हैं, कि ईमानदारी कोई रुकावट नहीं, बल्कि सही मायनों में सफल होने का रास्ता है। तो ये सारी बातें मिलकर एक बड़े लक्ष्य की तरफ इशारा करती हैं, एक ऐसे बेहतर भविष्य के निर्माण की तरफ जिसकी नींव इन्हीं मूल्यों पर टिकी हो। तो हमारा मकसद क्या है? एक कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी बनाना, मतलब एक ऐसा माहौल, एक ऐसा समाज जहां ईमानदारी, निष्ठा और जवाबदेही जैसी चीजों को सिर्फ अच्छी बातें न समझा जाए, बल्कि उन्हें जिया जाए, उन्हें सेलिब्रेट किया जाए। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है। ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हम में से हर एक के लिए है, कि हमारा एक छोटा सा कदम, हमारा एक सही काम इस बड़ी निष्ठा की संस्कृति को बनाने में कैसे मदद कर सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।